सेंगर से लेकर बृजभूषण शरण सिंह, ऐसे नेताओं को संरक्षण देना, कई दिनों तक मामले को टालना, केस का रजिस्टर नहीं होना, ये क्या दिखाता नहीं है, दर्शाता नहीं कि बीजेपी की सोच क्या है? अंजना जी, यहाँ पे जितने भी सवाल पूछे गए बच्चों द्वारा, कोई भी बच्चा था, सब एक ही बात, एक मत से सबने बोला कि आप लोग कब तक एक दूसरे के ऊपर सवाल उठा के राजनीति करते रहेंगे। और वही जवाब भी यहाँ पे राजनीति मिली। मैं भी यहाँ पे लंबी फहरिस्त गिनवा सकती हूँ कब प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आती थी। एक मिनट, बीच में मत बोलिएगा। सवाल का जवाब आप जज नहीं है, नाक को यूं पकड़िए ना, घुमा घुमा कर क्यों पकड़ रहे हैं? में आपको खड़ा किया जाएगा। अगर राजनीति में महिलाओं को राजनीति होनी। देखिए अंजना जी, मैं चिल्लाना चिल्लाना हो जाए तो मैं बोल दूं। जवाब दीजिए। कैसे नहीं है, मैं भी चिल्ला सकती हूँ और इनसे बहुत ऊंचा चिल्ला सकती हूँ, इनकी आवाज भी नहीं आएगी। लेकिन उसका जवाब अपनी पार्टी में चिल्लाइए ताकि महिलाओं की आवाज सुनी जाए। अपनी पार्टी के भीतर चिल्लाइए, बहुत के भीतर चिल्लाइए। राष्ट्रपति को बोलना पड़े कि वो बेबस है और इनको वायरल होने का शौक है, इसलिए बीच में चिल्लाती रहेंगी। चिल्लाइए, ठीक है, इससे भी वायरल नहीं होंगी। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं लगातार बोल सकती हूँ, मैं लगातार रागिनी जी बीच में नहीं, महिलाओं के मुद्दे आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला। वायरल होने की राजनीति मैं तो बेशर्म हूँ, मेरे में लज्जा नहीं, आप में तो है। जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो उसको बोलने दीजिए। ये बेसिक शर्म होती है। लज्जा होती तो ये रोक। रागिनी जी प्लीज मैडम, आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने। ये ना लगातार मुझ पे कहा जाता है और फिर मेरे पे अटैक किया गया। घूम फिर के सारी डिबेट राधिका खेड़ा पे आती है। आप अगर लाचार नहीं होती तो रो फिर के पार्टी नहीं बदलती। जाके पूछेगा जयराम रमेश और पवन खेड़ा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से, जिनको लिखित में कंप्लेंट मिली थी, और पवन जी से पूछिएगा जो आए थे और उन्होंने तहकीकात करी थी और उनको क्या जवाब मिला था और रिपोर्ट में क्या लिखित है। और आपकी मम्मी का प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ की सरकार रागिनी जी पार्टी नहीं बदलती तो इंसाफ मिलता, पार्टी बदलती मिलेगा। किन कारणों से बदली? पार्टी बदलने से एक्शन नहीं लेंगे। अंजना जी, क्या बात? अंजना जी मुझे बात बताइए, पार्टी का इंसाफ पार्टी में रहना मिलेगा या दूसरी पार्टी में जाकर मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? महिला को इंसाफ और हाल मिलेगा चाहिए था। क्यों? अरे जो छेड़ रहा था उसके खिलाफ एफआईआर करती ना पार्टी। चतुर्वेदी ने करी एफआईआर, छत्तीसगढ़ की चतुर्वेदी ने एफआईआर आपके साथ है। तो चुप रहो। महिला की कैसे दुश्मन होती है ये उसका जीता जाता है। शाहजहांपुर सब जगह की महिलाएं चिल्ला रही है, उनकी आवाज सुनिए। तो जाना गांधी क्यों नहीं बनने से काम नहीं चलेगा। आई डोंट थिंक इट इज फेयर। जब मेरे पे रागिनी जी ये ठीक नहीं है, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, लेकिन आपने लगातार उनके बीच में बोला। मुझे अंजना जी मत करिए प्लीज, मैं आपसे जवाब लूंगी। लगातार चिल्लाए जा रही है। लेकिन आपसे जवाब लूंगी। वेट फॉर योर टर्न। कुछ नहीं होगा। अच्छा, उनको पूरा कर लें दीजिए, मैं आपसे जवाब लूंगी। उनको पूरा करने दीजिए। रागिनी जी, इनकी पार्टी चल नहीं रही है, हर चीज के लिए राधिका की जरूरत चाहिए। सीढ़ी चढ़ रही है राधिका, उनको पूरा लगता है मैं आपसे जवाब लूंगी। बीच में मत बोलिए। सच में नहीं चल रही है। जब से मैं गई हूँ सारे प्रवक्ताओं को सपने में भी मैं दिखाई देती हूँ। बोलिए, सही दिल के फैलाने को गाली में ख्याल अच्छा है, इसीलिए पूरा तो बेशर्म खुद ही बंद कीजिए, कौन लगना चाहता है? बंद कीजिए प्लीज। मैं तो बोल रही हूँ, बताओ कौन लग रहा है बेशर्मों के मुंह? अंजना जी, आई डोंट थिंक आई एम कम हियर टू बी इंसल्टेड एवरी टाइम बाय दीस पीपल लाइक दिस। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। मुद्दे पे बोले,
ये तय करेंगे कि मुद्दा क्या है, क्योंकि जज ये है, वकील ये है, सब कुछ ये है, इसीलिए जनता आप लोगों को 10 साल से बाहर रखी हुई है। जो रेजर लेके चलती थी गौरव भाटिया का सर मुंडा, आज भी लेकर चलती हूँ मैं, रागिनी नायक नहीं हूँ। अब अंजना जी मैं बोल भी नहीं सकती, अंजना जी रागिनी जी हमें नहीं बन सकती, मैं लोगों से 10,000 रुपए लेके राहुल गांधी के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकती, मैं नहीं बन सकती, मेरे को सस्पेंड नहीं किया गया था पार्टी से, मैं नहीं बन सकती रागिनी नायक। आप सस्पेंड करी गई थी ना, मोदी जी हुई थी ना, अंजना जी पूछिएगा सस्पेंड हुई थी, 10,000 रुपए लिए थे राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, और मोदी जी के पैरों पर नाक रगड़ो। अब मैं जवाब दे दूं रंजना जी, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे फैमिली पे सवाल उठे गए हैं, आई डिजर्व द राइट ऑन नेशनल टेलीविजन टू रिप्लाई। रागिनी जी प्लीज। अंजना जी, यहाँ पे लगातार मेरे बारे में बोला जाता है, मेरी माता जी का नाम आया गया है, एंड ये बहुत जरूरी है, और मैं आपके चैनल पे बतौर बोल रही हूँ, टुमारो शी विल रिसीव अ लीगल नोटिस। ये वकील है, और इन्होंने जिस तरीके की बात बोली गई है, मेरी मदर का किसी से कोई लेना देना नहीं है, शी इज गोइंग टू, आई एम गोइंग टू टेक हर टू कोर्ट, इन पे ऑलरेडी केस चल रहे हैं। ये सुनना चाहते हैं कि राधिका अब वापस टॉपिक पे आइए, अपना लीगल नोटिस आप लोग भेजते रहिएगा। मेरी मदर का नाम दिया गया है नेशनल टेलीविजन पे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आप लोगों के निजी पर्सनल अटैक्स में, एक्स कांग्रेस कॉलीग्स क्या कर रहे हैं, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है लोगों की बातों में। वापस आइए ना, वापस अंजना जी, आई होप एंड आई रिक्वेस्ट द चैनल, जो इन्होंने बोला है उसको काटा नहीं जाएगा, और वो एज इट इज जाएगा, जो उन्होंने मेरी माता जी के खिलाफ बोला है, बिकॉज ये जो लगातार बोला जाता है, ब्रिजभूषण पे वापस बोला जाएगा, क्योंकि मेरी मदर भी एक महिला है, शी इज एन सीनियर सिटीजन, 66-year-old woman, who is a national international award winner, and she works for women's rights and children's rights। अगर सवाल का जवाब देंगी तो मैं, अंजना जी, या तो ये इनका एक तरफा विलाप चलेगा, या ऐसे कर लेते वापस चलिए, वापस टॉपिक पे आइए। लगातार एक महिला, मेरी माता भी एक महिला है, शी 65, फिर वही बात हो रही है। अंजना जी, फिर वही बात हो रही है, और आई विल लीव। प्लीज राधिका जी पूरी कीजिए ना बात अपनी। एक 66-year-old महिला पे लगातार ये इल्जाम लगाना जो ये बोल रही हैं। मैंने कहा कि मैं आपके निजी मसलों पर नहीं बोलना चाहती, कि आपका भाई पढ़ रहा था या आपका बिजनेस है या आपकी माँ का प्रोडक्शन हाउस है, मैं नहीं बोलना चाहती। आई सेड इट इन सो मेनी वर्ड्स। आप घुमा फिराकर उस पर भी विक्टिम कार्ड अगर खेलना चाहती है, दैट इज योर प्रेरोगेटिव, बट प्लीज कम बैक ऑन द इशू। इस देश की महिलाएं ने बहुत बड़ा शो है, you will still not get views for behaving like this, mark my words, you will still not get viral, you will still not get viral। इस तरीके से मजाक जो सरलीकरण में बदल रही है, महिला सुरक्षा को लेकर शर्मिंदगी का सबब नहीं हो सकता कोई। अंजना जी देखिए ना, यहाँ पे जितने सवाल थे, मैंने एक बार भी किसी भी पार्टी पे कोई सवाल नहीं उठाया। शायद मेरी ये गलती थी कि मैं राजनीति नहीं कर रही थी, मैं यहाँ पे जो आम जनता है उनकी आवाज बन के बात कर रही थी कि महिला को न्याय मिलना चाहिए। मैं ये बात करना चाहती थी कि कैसे सब एक होके काम कर सकते हैं, और मैंने शुरुआत में भी ये कहा, मैं लंबी फहरिस्त गिनवा सकती थी। प्रियंका गांधी रायपुर जाती है, वहां पे क्या होता है, एसपी ऑफिस के नीचे रेप होता है, उसको दबा दिया जाता है क्योंकि 3 दिन का उनका दौरा है, कंप्लेंट नहीं लिखी जाती। लंबी फहरिस्त है, गिनवा दूंगी। बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था ना, यही अगस्त में उन्होंने किया था ऐसा। एएसपी ऑफिस के नीचे रेप हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस चीज को दबा दी थी 3 दिन, रिपोर्ट ना लिखी जाए क्योंकि प्रियंका गांधी का दौरा था और सड़कों पे फूल बिछाए जा रहे थे, इसीलिए। पर मैं लंबी फेरस, लेकिन मैं वापस मुद्दे पे आऊंगी। ये मेरी माताजी पे जाए, ये मुझ पे जाए, इनका ऑब्सेशन खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और ये जो मैं आज ये बात बोल के जा रही हूँ, जो लगातार कांग्रेस वाले बोलते हैं ना कि मेरी घर वालों को काम दिया गया, भैया सरकार तो तुम्हारी थी, मतलब भ्रष्टाचार तुम कर रहे थे कि लोगों को काम बांट रहे थे, अपने ऊपर पूरा करिए, मैं आपसे जवाब दूंगी। 2 लाइन में पूरा करिए, मैं आपके लगातार यहाँ पे मुद्दा है कि कैसे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। 70 साल में से 56 ईयर्स से ज्यादा इनकी सरकारें रही, इन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसे क्या एजुकेशन में चेंजेस लाए, समाज को एकजुट ले जाने के लिए क्या किया जिससे ये चीजें रुके? आपने क्या ऐसे कड़े कानून लाए कि आज वो हमें नहीं झेलना पड़ा? मणिपुर सब चलाते हैं, पर मणिपुर में नफरत के बीज कैसे बोए गए, कैसे हुआ? आज जो वहां पे कन्वर्जन की वजह से आग लगी हुई है, उसका जननी उस कौन है? कांग्रेस पार्टी है, जिसकी वजह से आज वो जो पौधा उग गया है नफरत का, उसका बीज, उसका पेड़ पूरा देश काट रहा है, और आज हमें ये समस्या से झेलना पड़ रहा है। और 56 ईयर्स इनकी सरकार थी, आज ये लगातार कंटिन्यूसली मेरे पे बोलती है। आप देखिए ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बंगाल की बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, उत्तर प्रदेश की बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, बदलापुर की बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, लेकिन जवाब वहां से क्या आता है अंजना जी हर बार कि राधिका खेड़ा पार्टी छोड़ के गई। वो नेशनल इंटरेस्ट का इशू है कि राधिका खेड़ा पार्टी छोड़ के गई। और मैं फिर बोल रही हूं, ये
अपने नेताओं से जाके पूछे जिनको कंप्लेंट मिली थी। और अगर राधिका खेड़ा झूठ बोल रही थी जिसने एक हफ्ता रोज ट्विटर पे डाली, अंजना जी, क्या ये राधिका खेड़ा क्यों शो करवा रही हैं आप? आपका इतना इंपॉर्टेंट शो है, क्या आपने इसको मजाक बना दिया? क्यों नहीं निकाला? झूठ बोल रही थी। अब जवाब ये कहा गया कि प्रियंका गांधी ने नारा दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो मैं अपनी पार्टी की लड़कियों से लड़ती है, मैं कहना चाहती हूं प्रियंका चतुर्वेदी लड़ रही है लड़कियां, जिसको कांग्रेस के एआईसीसी मैं बोल सकती हूं प्रियंका गांधी के रिक्वेस्ट देखिए फिर वही शुरू होगा। प्रियंका गांधी का नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं कहना चाहती हूं लड़ रही है लड़कियां और पढ़ रही है लड़कियां। राधिका खेड़ा तुम अपना हर वजूद खुद गढ़ रही है लड़कियां, गढ़ रही है, इसीलिए आप ऑब्सेस्ड है राधिका खेड़ा से। इस भयंकर रात में जब तलक न भोर हो दीप बनकर इंतजार कर रही है लड़कियां। कांग्रेस पार्टी अपनी महिलाओं के लिए कुछ लड़कियों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। अंजना जी, राधिका जी फिर वही होगा। आपको नहीं होता अंजना जी, मैं यहाँ पे इनकी अंजना जी मुझे आपने कुछ आरोप लगाए तो जवाब नहीं दिया ना। मुझे जवाब आरोप नहीं हो सकता मैडम, जवाब देना पड़ेगा। जनता के लिए नहीं बोला, लगातार राधिका खेड़ा पे बोला चाहिए वरना शो का कोई फायदा नहीं। बोलिए। नहीं ये आपने ये आई ही चीखा चिल्ली करने के लिए क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं। हमारे पास जवाब नहीं है। मैं जवाब देना चाहती हूँ। आपका हर जवाब इस राधिका अरे चुप रहो यार, बकवास करनी बंद करो। क्यों करे? तुम बकवास करनी बंद करो। क्या केवल बकवास कर रही हो शुरू रूप से? ना कोई जवाब दिया है, ना किसी को बोलने दे रही हो। सिर्फ चीखा चिल्ली करने के लिए, शोर मचाने के लिए कोई फायदा नहीं है। इनसे बुलवा लीजिए। ये कांग्रेस की टॉपिक पर आइए प्लीज। इनकी फ्रस्ट्रेशन निकलवा लीजिए। फ्रस्ट्रेशन किसकी है भैया? शादी फ्रस्ट्रेशन मेरी है, शायद कुछ मिल जाएगा। राधिका जी प्लीज बोलने दीजिए। राधिका जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। और राधिका जी प्लीज, भाई ये भी नई रागिनी है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे क्यों बढ़े? हम तो बढ़ ही रहे हैं। देश आगे बढ़ा रहा है 10 साल से और आगे और 20 साल बढ़ाएगा। आप तो वहीं पे नहीं है, हम तो बढ़ते जा रहे हैं। मोदी जी के संरक्षण में, मोदी जी के संरक्षण में देश आगे बढ़ा है। भ्रष्टाचारियों के साथ बलात्कारियों के लिए भी वॉशिंग मशीन बन गई है। अगर भाजपा का नेता है वॉशिंग मशीन में जाएगा, बलात्कारी के सारे दांत धुल जाएंगे। ये है हाल मोदी जी का। वॉशिंग मशीन खोल के बैठी है। पर मैं एक सीरियस बात कहना चाहती हूँ, अंजना जी प्लीज सुनो। आपने 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी राहुल गांधी के साथ कांड हुआ, कांग्रेस के खिलाफ घनघोर आक्रोश हुआ। इतना आक्रोश हुआ कि दिल्ली में भी हमारी सरकार गई, देश में भी हमारी सरकार गई, लेकिन सरकार जाने से पहले हमने ये सुनिश्चित किया। सुनिए बात सुनिए, ये हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है। हमने सुनिश्चित किया कि जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हो। हमने सुनिश्चित किया कि निर्भया फंड बनाया जाए। हमने सुनिश्चित किया कि वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बने। हमने सुनिश्चित किया कि एसिड अटैक जो लड़कियों पर होता है उसके लिए आईपीसी की धारा और सख्त हो। हमने सुनिश्चित किया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हमने वो किया, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बदलाव लाना होता है तो इस तरह बदलाव लाना होता है। ये सुनिश्चित किया। निर्भया फंड हमने सुनिश्चित किया कि कांग्रेस की नेता अर्चना गौतम सिंह को कांग्रेस के 24 नंबर रोड ऑफिस में। चलिए ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब हम लोग भी समझ गए हैं कि क्यों ऐसे मामले अटकते हैं, भटकते हैं, क्यों पार्टियां उसको लटकाती हैं, भटकाती हैं, क्योंकि सबके अलग अलग मापदंड होते हैं। मामला किसी और का, मामला मेरे राज्य का, उसी हिसाब से बोली बदलती है।